सरगुजा संभाग के 7 विधानसभा के दौरे के बाद, भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बाद, आज इस दौरे में 3 विधानसभा और 3 जिले, जिसमें सुकमा है और बीजापुर है और नारायणपुर, 3 जिले का अब 3 विधानसभा का दौरा होगा। उसके बाद 21 तारीख को राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव जी की शहादत दिवस है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, इस सब के पैसे वितरित किए जाएंगे। तो ये 3 दिन का दौरा, और इसमें यहाँ भी लोगों से भेंट मुलाकात, अधिकारियों की बैठक, कार्यकर्ताओं से मुलाकात, समाज के लोगों से मुलाकात होगी और वहाँ के समस्याओं से रूबरू होगा। सरगुजा भारतीय जनता पार्टी शुरू से आदिवासियों को दबाया है, उनके हक छीना है और उसको वंचित किया है। उसी कारण से बस्तर से हजारों के तादाद में लोग पलायन किए और कांग्रेस हमेशा से आदिवासियों के हित की रक्षा करती रही है। और चाहे फॉरेस्ट एक्ट लाने की बात हो, चाहे वो पेशा कानून की बात हो, कि पेशा कानून एक तो लागू है, रूल्स रमन सिंह जी 15 साल में नहीं बना पाए, तो रूल्स बनाने की है वो प्रक्रिया हो गई है। मैंने कहा है कि नेक्स्ट कैबिनेट जब भी होगी उसमें पेशा कानून, पेशा का जो नियम है वो पारित हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी वो काले कानून लागू किया गया है छत्तीसगढ़ में, जिसके लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन किया पूरे प्रदेश भर में। हमने केवल इतना कहा है कि आप यदि कोई आंदोलन प्रदर्शन कोई भी करे तो शासन को जानकारी ले ले, अनुमति ले ले, क्योंकि आम जनता की से परेशानी होती है। कहीं भी कोई धरना में बैठ जाए, कहीं कोई आंदोलन कर दे तो लाइन ऑर्डर की स्थिति भी बन सकती है। तो ये जानकारी देने में उनको तकलीफ क्या है? और यही बात जब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वहाँ जाकर विरोध करना चाहिए। जब एक जगह उसके लिए गलत है तो दूसरी जगह सही कैसे हो सकता है? नंबर 1। और भारतीय जनता पार्टी को आंदोलन करना चाहिए महंगाई के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन करना चाहिए कि रेल बंद हो गया, यहाँ पैसेंजर ट्रेन बंद हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन करना चाहिए भाई कोयला की पूर्ति भारत सरकार नहीं कर पा रही है, जिसके कारण पैसेंजर ट्रेन बंद करना पड़ रहा है। आज पावर सेक्टर के अलावा दूसरे जो सेक्टर में जो कोयले की आवश्यकता पड़ती है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण से स्थिति हो रही है। इसके बारे में आंदोलन क्यों नहीं करते? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, आम जनता उससे जुड़ा हुआ है। पेट्रोल का, रसोई गैस का, डीजल का, उसके साथ साथ अब खाद्य तेल, उसकी कीमत और सामानों की कीमतें बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी से मौन क्यों? देखिए, आज पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा यदि कृषि उत्पाद की कीमत यदि मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ में, चाहे वो धान हो, चाहे वो मिलेट से हो, कोदो कूट की रागी हो, चाहे लघु अनुपज हो, सबसे ज़्यादा संग्रहण भी हम लोग कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा रेट भी छत्तीसगढ़ के, चाहे उत्पादक हो चाहे लघु अनुपज संग्राहक हो, उसको मिल रहा है। इसकी चर्चा पूरे देश में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने लाभ के लिए ध्रुवीकरण कर रही है। सत्ता में तो आ सकते हैं, मैं पहले भी कहा, लेकिन इससे देश को नुकसान है। देश में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, बोली भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग धार्मिक मानने वाले लोग रहते हैं और सब लोग का ये देश है। तो इसमें भाईचारा, प्रेम का संदेश देना चाहिए, न कि डर और भय का वातावरण होना चाहिए। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी भारत माता की हम सेवा करें। और भारत माता कौन? यहाँ जितने निवास कर रहे हैं हिंदुस्तान में, भारत माता के सारे जो लोग हैं वही तो भारत माता है। तो इसी बात को विवेकानंद जी ने क्या कहा कि दरिद्र नारायण की सेवा करो। जो गरीब है, वंचित हैं, दलित हैं, शोषित हैं, उनकी सेवा करो। और यही बात महात्मा गांधी ने अपने जीवन में उतारा। उन्होंने जितने भी
जो उत्पादक वर्ग है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बुनकर हो, चाहे वो मजदूर हो, उनकी वकालत उन्होंने की और उनकी सेवा उन्होंने की। तो आज ज़रूरत देश को दरिद्र नारायण की सेवा करने की है। आज देश को एक करने की ज़रूरत है। धर्मलाल कौशिक जी उस दिन बोल दिए कि श्रीलंका जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में होगी। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया है, भारत सरकार से तुलना कर ली कई गुना अच्छा है। हालांकि भारत सरकार हम सहयोग नहीं करे, उसके बाद भी हमारा अच्छा है। तो यदि करप्ट होगा तो देश बैंक करप्ट होगा, जिस प्रकार श्रीलंका हुआ। श्रीलंका कोई राज्य करप्ट नहीं हुआ, पूरा देश हुआ है। तो यदि उस दिशा में जाने से बचना है तो आपके देश के लोगों की सेवा करना पड़ेगी, दरिद्र नारायण की सेवा करनी पड़ेगी। अब उनको समझ ही नहीं है कि 15 साल सत्ता में रहे, किसान क्या चाहते हैं, मजदूर क्या चाहते हैं, आदिवासी क्या चाहते हैं, उनको तो समझ ही आया ही नहीं। उनको 3-3 बार मौका मिला। आज हमारा अन्नदाता हमारी सरकार से प्रसन्न है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सार्वजनिक से पूछता हूँ मैं, 98 लाख मीट्रिक टन हमने धान खरीदा, पेमेंट कितने दिन में हुआ? सब किसानों ने कहा 3 दिन के भीतर में। भारतीय जनता पार्टी बता दे वो 3 दिन में कभी पेमेंट किए हों, उतना धान कभी खरीदे हों। और उसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ पिछले समय 4 किस्त मिल गया। एक भी किसान ऐसा नहीं मिला जो बोला होगा ना मिला। उसी प्रकार से लघु उपज की बात है, भूमि श्रमिक न्याय योजना, उसका लाभ सबको मिल रहा है। पीडीएस सिस्टम, उसके यहाँ राशन कार्ड बनता था, चुनाव होते कट जाता था। आज हमारे सार्वभौमिक जो राशन वितरण प्रणाली है, आज सबका आधार कार्ड से लिंक है और सबको राशन मिल रहा है। पूरे प्रदेश में बहुत कम राज्य होंगे जहाँ 98% लोगों का राशन कार्ड बना हो और उसमें से 98% लोगों का आधार कार्ड से लिंक हो और सभी लोगों को राशन मिल रहा हो। ऐसे राज्य बता दें, और वो भी 5 किलो नहीं, हमारे यहाँ 35 किलो एक परिवार को मिलता है। और यदि 5 सदस्य अधिक हुए तो 7 किलो के हिसाब से मिलता है। ये लोग तो 5 किलो की बात करते हैं। अब उसको कांग्रेस के इतिहास के बारे में मालूम नहीं है। वो अपनी चिंता कर ले, उसकी स्थिति क्या है। पुरंदेश्वरी जी आती हैं तो उसको पूछता क्यों नहीं, उसको पूछती क्यों नहीं? पुरंदेश्वरी जी आती हैं उसके प्रभारी, तो रमन सिंह से पूछती क्यों नहीं, उससे बात क्यों नहीं करती, इतना उपेक्षा क्यों? इसके बारे में पहले बता लें। देखिए, भेंट मुलाकात में जो भी हम तो हमारी योजनाओं की जानकारी लेने जा रहे हैं, हमारी योजनाओं की जानकारी लेने जा रहे हैं कि हमारे जितनी भी योजनाएं हैं जो शासन चला रही है, उसका लाभ आम जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और उसमें यदि शासन के कहीं किसी स्तर पे कोई गड़बड़ी है, कोई शिकायत है, तो उसमें कार्रवाई भी होती है। हम तो ऑफिस भी जा रहे हैं, कार्यालय भी जाते हैं, उनको तो लगेगा, सेठ ब्रिजमोहन जी को तो अन्याय ही लगेगा। किसानों की बात हो रही है तो उनको कैसे बर्दाश्त होगा? देखिए, सीधी बात है, कोयला वहीं है जहाँ पहाड़ है, जंगल है, और उसके लिए जंगलों को बचाने के लिए उसकी नीति बनी है। वन विभाग देखता है, वन अधिनियम है, पर्यावरण अधिनियम है, उसके तहत वो गाइड होते हैं। उन नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यदि वहाँ जो प्रभावित लोग हैं उसको मुआवजा बराबर मिलना चाहिए। देश को कोयले की ज़रूरत है। आज पैसेंजर ट्रेन बंद के, कभी इतिहास में सुना कि लोग आंदोलन करके ट्रेन रोकते थे? आज खुद भारत सरकार ट्रेन बंद कर रही है। ऐसा कभी हुआ इतिहास में? पहली बार हो रहा है कि ट्रेन रोका जा रहा है, ट्रेन बंद किया जा रहा है। और अभी रेल मंत्री आए भी थे, कोयला मंत्री लगातार देख रहे हैं। तो देश को यदि ऊर्जा चाहिए, बिजली चाहिए, तो कोयले की ज़रूरत पड़ेगी। कोयला कहाँ से मिलेगा? जहाँ कोयला खदान है वहीं से मिलेगा। लेकिन जो नियम है उसका पालन होना चाहिए, उसमें कहीं कोताही नहीं बरती जाएगी। वो मोदी जी की सलाह दे, केंद्र सरकार को सलाह दे कि महंगाई कम करे, अपने पार्टी में सलाह तो दे। उनको सलाह देना है, ये छत्तीसगढ़ की जो जीएसटी है, सेंट्रल एक्साइज का पैसा रोके भारत सरकार, उसको हमको दे। 4140 करोड़ रुपए कोयला का जो पेनाल्टी का पैसा रुका हुआ है उसको दे। छत्तीसगढ़ के यदि हितैषी हैं तो इन चीज़ों को दे। राज्यसभा में कौन चल देगा कौन नहीं जाएगा वो पार्टी तय करती है। इनके 9 लोकसभा सदस्य हैं, कभी छत्तीसगढ़ के हित के बारे में बात करते हैं? ट्रेन बंद हो गया कभी बोले हैं? कभी महंगाई बढ़ गई बोले हैं?
तो छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज़ उठनी चाहिए।